यस वी आर प्रेजेंट नाउ। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का है जड़त्व। गति में आता है, गति चैप्टर में आता है जड़त्व। ठीक है, उसके अंतर्गत गति जड़त्व पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया होता है इंग्लिश। जड़त्व पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे गति का नियम। ठीक है, या न्यूटन का नियम भी बोला जाता है उसको। तो गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, जड़त्व के बारे में। इनर्शिया क्या होता है इंग्लिश? इनर्शिया होता है। ठीक है ना, क्या होता है? इनर्शिया। इनर्शिया। ठीक है, तो जड़त्व का नियम क्या है? किसी वस्तु का वह गुण या प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था, किसी वस्तु का वह गुण या प्रवृत्ति, ठीक है, गुण या प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा गति, विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है, वैसे इनर्शिया का मतलब समझे, जड़त्व का मतलब। तो इसे होता है क्या इसका कि जैसे मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है, वो ना इधर हिल रहा है ना उधर हिल रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि खड़ा है तो खड़े रहेगा, न हिलना। ठीक है, खड़ा है तो खड़े रहेगा, ऐसे करके। जड़त्व का मतलब ये होता है कि मतलब जैसे मान लो कि ये पेन है, ऐसे करके इसको हम हिलाएंगे, मतलब इसमें गति लगाएंगे, पुश या क्या बोलते हैं, धक्का या खिंचाव करेंगे, तब जाके ये क्या होगा, ये आगे पीछे होगा। ठीक है ना, तब मतलब गति में होगा। या गति में है तो फिर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, विराम में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, वो ट्रेन को धक्कल रहा है। ठीक है, तो ट्रेन उससे तो हिलेगा नहीं, न चलेगा, न होगा, लेकिन वो तो फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स वो लगा रहा है, बट क्या हो रहा है, फोर्स लगा रहा है लेकिन न हिल रहा है न कुछ हो रहा है। मतलब जितना उसको फोर्स चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, जितने फोर्स से उसको धकेलने की जरूरत है उतना उसको नहीं मिल पाता है। तो इनर्शिया या जड़त्व का मतलब होता है जो चीज जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो वही बता रहा है, यदि कोई विराम की अवस्था में है तो विराम में रहेगा, मतलब रुका ही रहेगा। और कोई गति में है तो गति में ही रहेगा। ठीक है, विराम में है तो विराम में ही रहेगा, और गति में है तो गति में ही रहेगा। जैसे अभी पेन को हम बता रहे थे, मान लो कि अभी ऐसे करके है, मतलब सीधा खड़ा है। ठीक है, इसको हम ऐसे करके ऐसे करेंगे तो गति में आ गया। ठीक है, और नहीं मान लो कि गति में है, ऐसे करके हिल रहा है। ठीक है, इसको हम बल लगा दिए, फोर्स लगा दिए तो रुक गया। ठीक है, तो ये जितना इसका जो विरोध करता है, जो मतलब गति में रहता है या फिर विराम की अवस्था में रहता है, उसका जो विरोध करता है वो क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। वैसे एक शब्द में बोला जाता है, जड़त्व का मतलब क्या होता है? जैसे है वैसे ही रहेगा, न इधर न उधर। ठीक है ना, ये होता है जड़त्व के नियम। अच्छे, जड़त्व के नियम है तो जड़त्व का 3 नियम है। एक विराम का जड़त्व है, गति का जड़त्व है और दिशा का जड़त्व है। ठीक है, कितने हैं? विराम का जड़त्व है, गति का जड़त्व है और दिशा का जड़त्व है। ठीक है, तो विराम का जड़त्व क्या होता है? वस्तु का वह गुण या प्रवृत्ति। गुण मतलब क्या होता है? उसके जो अंदर क्या होता है, एबिलिटी जो होता है, जो उसके अंदर होता है गुण, जो उसमें मतलब क्या पाया जाता है, क्या खासियत है, सोचिए। तो वस्तु का वह गुण या प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपने विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन, चेंजिंग का क्या करता है? विरोध करता है, रोकता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? विराम का जड़त्व कहलाता है। कुछ नहीं है, ऐसे याद रखना है। विराम का जड़त्व क्या होता है? तो जो विराम की अवस्था में रहेगा उसका जो विरोध करेगा तो वो क्या होगा? विराम की अवस्था होगा। जो गति का अवस्था क्या होगा? जो गति में रहेगा, ठीक है, और उस गति का जो विरोध करेगा वो क्या होगा? गति की अवस्था की गति का जड़त्व। और दिशा में भी वही होगा, दिशा में कि मतलब जो दिशा का विरोध करेगा वो क्या होगा? दिशा का जड़त्व होगा। ठीक है, यही तीनों में यही चीज है। ठीक है ना, तीनों में क्या है? यही चीज। देखो, इसमें विराम है, इसमें खाली गति है, यही चेंजिंग और कुछ नहीं है। ठीक है, वस्तु का वह गुण या प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है, क्या करती है? विरोध करती है। तो क्या कहलाता? गति का जड़त्व। तो यही है बस, मतलब उसमें जो गुण होता है, तो वस्तु का क्या हो, या तो विराम अवस्था में हो, विराम का जड़त्व पूछे तो क्या होगा? वस्तु विराम की अवस्था को क्या करेगा? विरोध करेगा। क्या करेगा? विरोध करेगा, मतलब रोकेगा। ठीक है, और गति में रहेगा तो गति की अवस्था को क्या करेगा? रोकेगा। ठीक है, दूसरी बात, दिशा का जड़त्व क्या है? तो दिशा का जड़त्व है
कि जब वस्तु दिशा में रहेगा, जब कोई दिशा में रहेगा तो दिशा की अवस्था को क्या करेगा, उसका विरोध करेगा, तो क्या होगा, मतलब दिशा की जरूरत होगा, दिशा का जरूरत होगा। तीनों में वही बात होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ गति लगाए, यहाँ विराम लगाए, तो यहाँ की यही बात आएगा कि वस्तु का वह गुण या प्रवृत्ति जिसके कारण वस्तु अपनी दिशा की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, तो वो क्या कहलाता, दिशा का जरूरत कहलाता। यही लिखना है बस। देखो यहाँ गति का जरूरत है, यहाँ क्या है, विराम का जरूरत है, यहाँ आएगा तो क्या होगा, दिशा का जरूरत होगा, डायरेक्शन, ठीक ना। इतना ही चेंजिंग होगा और कुछ नहीं। तो हम लोग आज क्या पढ़े कि मतलब जड़त्व के बारे में, किसके बारे में पढ़े, जड़त्व के बारे में। तो जड़त्व क्या होता है कि जो या तो गति में रहे या तो क्या रहे, विराम में रहे, उसका जो विरोध करेगा, चेंजिंग, परिवर्तन होने का जो चेंजिंग विरोध करेगा, वो क्या कहलाएगा, जड़त्व कहलाएगा। देखो वैसे विराम, जड़त्व सिर्फ पूछे तो जड़त्व में दोनों आएगा, विराम और गति, और दिशा भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन उसका अलग अलग पूछे कि दिशा का जरूरत क्या है, विराम का जरूरत क्या है, तो उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लगा देना है गति का जरूरत कहलाता है, विराम का जरूरत का, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था को विराम की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है। तो यही बात याद रखना है बस। एक याद, ये सेंटेंस मान लो कि ये एक में याद कर लिए, इसमें विराम की अवस्था, विराम का जरूरत में याद कर लिए कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने, इतना तक याद कर लिया तो ये तीनों में आ जाएगा, ठीक है। किसमें आ जाएगा, तीनों में। और इसमें खाली विराम में, हम विराम पूछेंगे तो विराम में लगाना है, जरूरत में पूछे तो सॉरी गति में पूछे तो गति में लगा देना, और दिशा में पूछे तो दिशा में लगा देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो सर आइजक न्यूटन ने, न्यूटन जो वैज्ञानिक है, ठीक है ना, जिसको फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो कौन है, सर आइजक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया है, कौन है, प्रिंसिपिया, ठीक है, प्रिंसिपिया में अपनी गति के बारे में क्या किया, लिखा या प्रतिपादित किया, क्या किया, लिखा या प्रतिपादित किया, ठीक है। दूसरा है न्यूटन में गति के कारण, न्यूटन में गति के कारण नहीं, गति के कारण है संबंध में 3 नियम दिए। न्यूटन के गति के संबंध में न्यूटन ने कितने नियम दिए, 3 नियम, ठीक है। पहला है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम या सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सेकंड थर्ड, ये हो गया, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड, या ऐसे बोले गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम, ऐसे करके बोल सकते हैं। अच्छा, गति का प्रथम नियम क्या होता है, गति का प्रथम नियम होता है कि जड़त्व का नियम जो होता है ना, वही गति का प्रथम नियम है। गति का प्रथम नियम क्या है, जो जड़त्व का नियम है वह क्या है, गति का प्रथम नियम। अच्छा, इसमें जैसे उदाहरण में हमसे समझाया, देखो इधर देख लो, क्या है, जैसे बस के अचानक चलने से उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर क्या होता है, गिर पड़ता है। बस में कोई मतलब यात्री बैठा हुआ है, बस बोलो या ट्रेन बोलो, ठीक है। तो देखो विराम की बात हो रहा है, विराम की बात हो रहा है मतलब रुका हुआ रहेगा। तो बस के अचानक चलने से, जब विराम की बात कर रहे हैं तो बस क्या होगा, रुका हुआ होगा, और उसमें यात्री जो होगा वो बैठा होगा, बस चलेगा तो क्या होगा, पीछे की ओर गिर जाता है। जब मान लो कि गाड़ी की ओर हुच से मारा, ठीक है, चला, स्टार्ट हुआ, ब्रेक मतलब ब्रेक छोड़ा, तो उसको हुच से एक्सीलेटर दिया तो होता है ना, तो यात्री क्या करता है, पीछे की ओर क्या होता है, गिर जाता है, गिर पड़ता है, ठीक है। दूसरी में क्या है, गति में, तो जब चलती हुई बस के अचानक रुकने से, बस चलते रहेगा और क्या होगा, ब्रेक लगेगा तो क्या हो जाएगा, यात्री आगे की ओर झुक जाएगा, ठीक है। ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुकता है ना, यही बात बता रहा है। विराम में रहेगा तो जब बस चलता रहेगा, ठीक है ना, चलता हुआ रहेगा, हाँ चलता हुआ रहेगा ना, हाँ नहीं, इसमें नहीं, इसमें रुका हुआ रहेगा, चलने की कोशिश करेगा। विराम है तो रुका हुआ रहेगा, और तब चलेगा तो क्या होगा, यात्री पीछे की ओर, इसमें पीछे याद रखना है, पीछे की ओर क्या होता है, गिर पड़ता है। और जब गति में रहेगा तो मतलब बस चलता रहेगा, और उसमें यात्री जो बैठा रहेगा वो क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएगा, आगे की ओर, ठीक है। जब गति में रहेगा तब, ठीक है। इस थोड़ा माइंड से भी हो जाएगा, माइंड से कैसे हो जाएगा, मान लो कि गाड़ी चल रहा है तो कोई आदमी बैठा हुआ है, ब्रेक लगेगा तो आगे की ओर झुकेगा, ठीक है। और जब मान लो कि बस चल रहा है या ट्रेन चल रहा है तो उसमें यदि ब्रेक चल रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्रेक लगेगा तो रुक जाएगा। तो ये तो गति का जरूरत हुआ। विराम का जरूरत क्या होगा, जब रुका हुआ रहेगा, चलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, पीछे की ओर झुक जाएगा। दूसरी को बात होगा, या तो आगे की ओर झुकेगा या तो पीछे की ओर झुकेगा, ठीक है। तो विराम में रहेगा तो क्या होगा, पीछे की ओर झुकेगा, गति में रहेगा तो आगे की ओर झुकेगा, इतना याद रखना।
दिशा में क्या होगा, मान लो कि कोई टर्निंग पॉइंट आता है, जैसे मान लो कि ऐसे करके रोड ऐसे कर टेढ़ा है, मान लो कि ऐसे करके जा रहा है, बस जा रहा है और यहाँ से मान लो कि टर्निंग है ऐसे करके, तो ये दिशा हुआ ना, मतलब डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। जैसे मान लो कि रोड है ऐसे करके जा रहा है बस, इधर घूम गया, तो इधर घूमेगा तो इसके विपरीत तरफ, इसमें दिशा में क्या रखना है, विपरीत तरफ, ठीक है ना, विपरीत। जैसे मान लो कि जैसे बस चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है ऐसे, और वो इस तरफ घुमा, ये इधर झुकेगा, ठीक है ना। और नहीं मान लो कि इधर बस घुमा, मान लो कि ये जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे घुमा इधर बस, ठीक है, रोड रहता है घूमता है, तो इधर यात्री क्या होगा, झुकेगा, ठीक है, मतलब विपरीत तरफ, दिशा के क्या विपरीत तरफ, इधर जा रहा है तो इधर झुक जाएगा यात्री, ठीक है, पूरब की तरफ जा रहा है तो पश्चिम की तरफ झुक जाएगा। यदि पश्चिम की तरफ डायरेक्शन लिया, दिशा चेंज किया, तो फिर क्या होगा, पूरब की तरफ झुक जाएगा। बात समझ रहे हो कि मतलब मान लो कि ये रोड से जा रहा है, यहाँ चौराहा आ गया, या मान लो कि मोड़ है, ठीक है, तो मोड़ है तो किसी तरफ घूमेगा ना, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। तो हम यहाँ क्या समझाया कि किसी भी तरफ घूमेगा तो क्या होगा, यात्री उसके विपरीत तरफ क्या होगा, गिरेगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, गति में या विराम में क्या होता है कि क्या होता है, गति या विराम में क्या होता है कि पीछे या आगे की ओर, बात समझ गया। इसमें विपरीत है, उसमें पीछे आगे है, ठीक है। विराम वाला में क्या है, पीछे है, और गति वाला में क्या है, आगे है, ठीक है। यही दो बात है, तीन बात। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है कि इसमें हम समझा रहे थे गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। यहाँ याद रखना है कि न्यूटन ने कब दिया ये नियम, 1687 में, ठीक है। प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। यदि जड़त्व का नियम पढ़ लिया तो इसका मतलब न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ लिया, ठीक है ना। जड़त्व का नियम पढ़ लिया, जड़त्व का नियम भी पढ़े हैं हम, ये समझा रहे हैं ना, तो इसका मतलब न्यूटन का प्रथम नियम पढ़ लिया, ठीक है। गति का सेकंड लॉ क्या है, तो संवेग का नियम है, मोमेंटम होता है, क्या होता है, मोमेंटम, लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और तीसरा है, अच्छा इसमें क्या होता है, संवेग वाला, इसमें ये तो समझाइए दिया है। गति का प्रथम नियम में क्या होता है कि जड़त्व का नियम होता है, जड़त्व का नियम अभी बताए हैं, या तो आगे झुकेगा या तो पीछे झुकेगा, नहीं तो विपरीत साइड, नहीं जब डायरेक्शन वाली बात आएगा तब। उसके बाद संवेग वाली बात करें, न्यूटन का सेकंड लॉ, तो वो किस में होता है, तो वो होता है जैसे मान लो कि कोई कैच करके गेंद फेंक रहा है, ठीक है, तो वो यदि कैच लेगा तो हाथ को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो ये होता है संवेग में, ठीक है। इसको तीनों नियम में फिर से हम बताएंगे कि जड़त्व का नियम क्या है, प्रथम नियम, ठीक है, दिखाएंगे कि गति का प्रथम नियम क्या है, फिर सेकंड नियम क्या है, थर्ड नियम क्या है। उसके बाद है गति का थर्ड नियम, तो थर्ड नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि इस बोर्ड पे हम ऐसे करके मारे, तो जितना फोर्स से इस बोर्ड पे हम मारे हैं, उतना ही फोर्स से बोर्ड इसको मारा है, ठीक है, या फोर्स किया है, ठीक है। जितना फोर्स से हम इसको बल लगाए हैं, उतना ही फोर्स से ये बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड, वो भी क्या किया है, इस मार्कर को लगाया है। तो बात समझ में आ गया। तो इसका समरी यदि हम लोग देखें इस क्लास का, तो क्या हो जाएगा कि मतलब हम लोग जड़त्व के बारे में पढ़े, तो जड़त्व में क्या होता है कि या तो गति में रहेगा या तो विराम में रहेगा। गति या विराम में रहेगा तो किस तरह का रहेगा, उसका जो चेंजिंग होगा उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। उसमें जो भी चेंजिंग होगा, गति का क्या, गति या विराम का जो भी, गति या विराम में जो भी चेंजिंग आता है उसका क्या करता है, विरोध करता है। कौन, इनर्शिया। अभी बताएं इनर्शिया क्या होता है कि मतलब वो जहां जैसे है वैसे ही रहने की कोशिश करेगा और वैसे ही रहता भी है, ठीक है। बात समझ में आ गया। और उसके बाद बताएं कि गति का, जैसे मान लो कि गति के जड़त्व का नियम है या विराम के जड़त्व का नियम है, तो उसमें बताएं कि विराम में क्या होता है, यात्री जो होता है वो पीछे की ओर क्या होता है, झुक जाता है या गिर पड़ता है, ठीक है। जबकि गति में क्या होता है, पीछे की ओर होता है विराम में, ठीक है, आगे की ओर किस में होता है, गति में। और जबकि दिशा में क्या होता है, विपरीत तरफ। यदि पश्चिम की तरफ यदि डायरेक्शन ले रहा है बस, तो क्या होगा, पूरब की तरफ गिरने की कोशिश करेगा या गिरेगा यात्री। और नहीं मान लो कि पूरब की तरफ बस टर्निंग ले रहा है तो पश्चिम की तरफ गिरेगा, ठीक है। उसके बाद न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोल रहा है कि जड़त्व का नियम है, दूसरा नियम क्या है, संवेग का नियम है, और तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है।